दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और आज महासप्तमी है। धूमधाम से पूजा अर्चना चल रही है। माँ दुर्गा की ये सबसे सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि माँ दुर्गा की प्रतिमा क्यों बनती है वैश्यालयों की आंगन की मिट्टी से। वैश्यालय की आंगन की मिट्टी के बिना माँ दुर्गा की प्रतिमा क्यों अधूरी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी कि आज मैं बात वैश्या की कर रहा हूँ। जी हाँ, वैश्या जो समाज के गंदगी को उठाती है, समाज के कूड़ा करकट को उठाती है, मर्दों के हवस को उठाती है और हमारे समाज को खूबसूरत बना के रखती है। कोई मजबूरी में आती है तो किसी को खरीद कर लाते हैं। वो इंसान तक नहीं है ऐसा एहसास कराते हैं। जिस्म बेचकर रोटी कमाने वाली को हम वैश्या बुलाते हैं। दिन में इज्जत से घूमने वाले रात को उस पर बोली लगाते हैं। धर्म के नाम पर लड़ने वाले भी यहाँ सेकुलर बन जाते हैं। मेरा मामूली सा सवाल है समाज के ठेकेदारों से, वैश्या के साथ सोने वाले शरीफ शहजादी क्या कहलाते हैं? जिस्म बेचकर रोटी कमाने वाली को हम वैश्या बुलाते हैं। दोस्तों, क्यों मैंने वैश्याओं के बारे में बात की, क्यों मैंने उनके ऊपर कुछ पंक्तियां पढ़ी? जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि नवरात्र चल रहा है और माँ दुर्गा की प्रतिमा का सीधा सीधा संबंध है वैश्याओं के आंगन से। जी हाँ दोस्तों, जब भी माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती है वो वैश्याओं के आंगन के मिट्टी के बिना नहीं बन सकती। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। दुर्गा पूजा के लिए वैश्यालय से मिट्टी लाने के पीछे पौराणिक कथा है। एक वैश्या हुआ करती थी और वो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, पर वैश्या होने की वजह से उसकी भक्ति भावना को उचित सम्मान नहीं मिल पाता था। लोग हमेशा उसका तिरस्कार करते थे। वो हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपनी मर्जी से तो देह व्यापार के दलदल में नहीं आई, फिर भी कोई मेरी भक्ति को क्यों नहीं समझता, मैं क्या करूं? यही सोचते एक दिन वो सो गई और अगली सुबह उठकर हमेशा की तरह माँ दुर्गा की प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो हैरान हो गई। वहां स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हो गई और बोली कि कल रात मैंने तुम्हारे दुख को समझ लिया है, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जब भी मेरी पूजा के लिए कोई विशेष आयोजन होगा तो उसमें बनाई गई मेरी प्रतिमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब उसमें वैश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल होगा। अर्थात वैश्यालय की मिट्टी के बिना मेरी प्रतिमा को अधूरा माना जाएगा। और दोस्तों, तभी से दुर्गा पूजा में प्रयोग होने वाली प्रतिमा में इसका इस्तेमाल होने लगा। इस विषय से जुड़ी एक और कथा है। एक बड़े ही तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने नवरात्र पूजन के लिए एक जाने माने कुम्हार से माँ दुर्गा की एक प्रतिमा बनवाई। वो प्रतिमा बहुत ज्यादा सुंदर बन गई थी। ऋषि को उस पर घमंड होने लगा था। वो घूम घूम कर प्रतिमा की तारीफ करने लगे। पर उसी रात माँ दुर्गा उस ऋषि के सपने में आई और बोली कि घमंड से भरी प्रतिमा की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। सच्ची श्रद्धा मन में होती है तो उसका दिखावा नहीं किया जाता। फिर ऋषि ने सपने में ही देवी से क्षमा मांगी और पूछा, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा कि शहर में स्थित वैश्यालय से थोड़ी मिट्टी लेकर आओ और कुम्हार से कहो कि इस मिट्टी को मिलाकर मेरी नई प्रतिमा बनाए। तभी मैं उस प्रतिमा को इस लायक मानूंगी कि उसकी पूजा की जा सके। इस समाज के लोगों ने उन्हें बदनाम कर दिया है जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसके बाद भी उन्हें पापी समझा जाता है। ऐसे लोग मेरी कृपा और आशीर्वाद के हकदार हैं। इतना कहने के बाद देवी अंतर ध्यान हो गई और सुबह उठकर ऋषि ने देवी की बात का पालन करते हुए वैश्यालय से मिट्टी लेकर आए, दोबारा प्रतिमा का निर्माण करवाया और पूजा अनुष्ठान पूरा किया। मित्रों, इन दोनों कथाओं के अलावा कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण ये परंपरा आज भी चली आ रही है।
पहली मान्यता के मुताबिक जब कोई पुरुष वैश्यालय जाता है तो अपने सारे सद्गुणों को बाहर द्वार पर ही छोड़ जाता है। ऐसे में वैश्यालय के बाहर की वो जगह या आंगन काफी पवित्र हो जाती है। इसलिए उस स्थान की मिट्टी का इस्तेमाल माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।